हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स बाय टेक्निश में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलिना का चैप्टर 2 और उसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज पावर। तो व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। इट इज सिंपल। पावर होता क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. So it is mathematically it is defined as P is equal to W upon T. ठीक है, P क्या है? पावर is equal to W क्या है? वर्क डन अपॉन T. टाइम टेकन. ठीक है, और इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. एंड व्हेन T is equal to 1 सेकेंड, यहाँ पर T is equal to 1 सेकेंड अगर हम रख दें तो P कितना, पावर कितना हो जाएगा? P is equal to W हो जाएगा. मतलब पावर क्या है? पावर इज द वर्क डन पर यूनिट सेकेंड. पावर, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट सेकेंड, या पावर इज द वर्क डन इन अ सेकेंड, इन 1 सेकेंड. ठीक है, 1 सेकेंड में जितना वर्क डन होता है, 1 सेकेंड में जितना वर्क डन होता है उसे हम पावर कहते हैं. ठीक, अब पावर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो यहां से हम देख सकते हैं कि पावर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. एक क्या है? W और दूसरा है T. तो पावर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. पावर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. फर्स्ट क्या है? वर्क डन. सेकेंड क्या है? टाइम टेकन. ठीक है, इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. टाइम जितना कम होगा पावर उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि P जो है T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो सपोज एक पर्सन A है, वो किसी काम को करने में 2 मिनट्स लगा रहा है, और दूसरा पर्सन B है, वो उसी काम को करने में 5 मिनट्स ले रहा है. तो पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसका टाइम कम होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, तो इसमें पावर ज्यादा होगा और इसमें पावर कम होगा. PA is greater than PB. Now units of power. पावर की SI यूनिट क्या होती है? वॉट. SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. WATT, वॉट. ठीक है, और यहाँ पर देखें अगर हम 1 वॉट. ठीक, W क्या है? वर्क डन. इसकी यूनिट क्या होती है? जूल. 1 जूल. टाइम है 1 सेकेंड, इसकी SI यूनिट. तो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन 1 वॉट. अगर आपसे कहा जाए कि 1 वॉट को डिफाइन करिए, तो 1 वॉट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? 1 वॉट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि 1 वॉट इज द पावर स्पेंट इन डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड. ठीक है, 1 वॉट को किस तरह डिफाइन करेंगे कि 1 वॉट इज द पावर. ये क्या है? पावर है. इज ए पावर स्पेंट. 1 watt is power spent in doing a work of 1 joule in 1 second. 1 सेकेंड में 1 जूल काम करने में जितना पावर स्पेंट हो रहा है वो 1 वॉट है. ठीक है, और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 जूल पर सेकेंड या 1 जूल सेकेंड इनवर्स. ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड.
सेकेंड जो अपॉन में इसको ऊपर लाए तो सेकेंड -1। नाउ बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, ये तो 1 वाट हो गई। अब इससे ज्यादा की भी हो सकती हैं। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कितना होगा? 10⁻³ वाट। ठीक, 1 मेगावाट में भी पावर हो सकती है, तो ये कितना होगा? 10⁻6 वाट। 1 गीगावाट में भी हो सकता है। 1 गीगावाट कितना होता है? 10⁹ वाट। इसी तरह से ये सारी क्या है इसकी बिगर यूनिट। ठीक है, इसी तरह स्मॉलर यूनिट्स क्या हो सकती हैं? 1 मिलीवाट, 1 मिलीवाट कितना होता है? 10⁻³ वाट। 1 माइक्रोवाट 10⁻6 वाट। 1 नैनोवाट 10⁻9 वाट, एटसेट्रा। ये सब स्मॉलर यूनिट्स हो गई और ये पावर की बिगर यूनिट्स हो गई। नाउ सीजीएस यूनिट ऑफ पावर। इससे पहले हमने क्या देखा? एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है? वॉट है। वॉट को हमने देखा जूल पर सेकेंड है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल सेकेंड इनवर्स। अब जब यहाँ पर जो है हमने सीजीएस यूनिट जो हम देखेंगे, सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अर्ग पर सेकेंड इसको बोलेंगे। ठीक है, अब वॉट और अर्ग पर सेकेंड की रिलेशनशिप क्या है? 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। इस तरह से भी अगर एग्जाम में रिप्रेजेंट करने को आ गया कि जो पावर आपने निकाली वॉट में, उसको अर्ग में आप रिप्रेजेंट करिए, अर्ग पर सेकेंड में, तो आप इस तरह से, या सीजीएस यूनिट में कहा कि रिप्रेजेंट करो, तो इस तरह से आपने करना है कि 10⁻7 से 1 वाट की जगह हम क्या कर देंगे? 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो अर्ग पर सेकेंड में आ जाएगा, तो वो हमारी सीजीएस यूनिट में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हॉर्स पावर। हॉर्स पावर भी पावर की एक यूनिट है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी मशीन की अगर हमें पावर बताना होता है तो हम उसको हॉर्स पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है? एचपी हॉर्स पावर, एचपी शॉर्ट में लिखते हैं। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। या अगर किलोवाट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.746 किलोवाट। ठीक, 1 हॉर्स पावर ये होता है। इसके बाद हम वर्क डन और पावर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस 5 किलोवाट आवर इंटू जूल। 5 किलोवाट आवर है, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है या हमें एक्सप्रेस करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम 1 किलोवाट आवर देखेंगे कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है। 1 किलोवाट आवर ये कितना होता है? 1 किलोवाट। इसको वाट में कर लें, किलोवाट को वाट में कर लिया, कितना हो गया? 1 किलोवाट कितना होता है? 10⁻³ वाट। ठीक है, 10⁻³ वाट इंटू 1 आवर। आवर को हमने सेकंड में कर लेना है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो ये टोटल आपका सेकंड हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया?
3600 इंटू 10 पावर 3 या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड। ठीक है, 1 किलोवाट आवर हो गया। हमें क्या करना है, 5 किलोवाट आवर या 10 किलोवाट आवर 20 किलोवाट आवर कुछ भी दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। वॉट सेकंड क्या होता है, जूल। ठीक, वॉट सेकंड क्या है, जूल है। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, 5 किलोवाट आवर निकालना है। तो 5 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 5 इंटू इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका आ जाएगा ये कितना हो गया, 18 इंटू या 1.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। 1.8 इंटू 10 पावर 7 जूल। अब देखिए एक एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल, ये सेलिना का अनसॉल्व एग्जाम्पल है। ठीक है, अनसॉल्व न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है कि अ वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kgf टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड। ठीक है, एक वेट लिफ्टर है, 200 kgf मास है। इस मास का एक उसने लोड लेके क्या किया है, 2.5 मीटर उसने हाइट पर उठाया है इन 5 सेकेंड, जिसमें उसको 5 सेकेंड लगा है टाइम। अब कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन, उस उठाने में उस लोड को कितना टाइम कितना वर्क कर रहा है वो, और पावर डेवलप्ड बाय हिम, पावर कितनी डेवलप हो रही है। आपने लेना क्या है, G इक्वल टू 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, 10 न्यूटन किलोग्राम माइनस 1 मीन्स 10 न्यूटन पर किलोग्राम, ये G की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी फटाफट। सबसे पहले हमने वर्क डन निकालना है। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट in the direction of force. Work done is the force into displacement in the direction of force. ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, यहाँ से फोर्स कितना है, ये क्या है, m की, ये है मास। ठीक है, ये जो गिवन है आपको, ये मास दिया हुआ है 200 kgf। इसको जब हम फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल टू m इंटू जी, 200 kgf इंटू जी कितना है 10, दैट इज 2000 न्यूटन, ये फोर्स है। ठीक है, अब ये वर्क डन कितना करेगा, तो वर्क डन हम देख लेंगे, वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर। वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर इन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 200 kgf इज इक्वल टू कितना होगा, F फोर्स कितना आया हमारा 2000 न्यूटन इंटू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5 मीटर, मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 5000 जूल। वर्क डन कितना आया 5000 जूल। सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, आपको ने जो फाइंड आउट करना है, पावर डेवलप्ड बाय हिम, पावर कितनी डेवलप हो रही है। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो पावर डेवलप्ड बाय द वेट लिफ्टर इज इक्वल टू W अपॉन T। W की वैल्यू कितनी आई 5000, टाइम कितना है 5 सेकेंड।
टाइम गिवन है 5 सेकेंड, 5 लिख दिया, ये जूल है और ये सेकेंड है, तो ये कितना आया, ये यहाँ से कैंसिल होकर 1000 जूल पर सेकेंड और वॉट, पावर डेवलप्ड आ गई 1000 वॉट। ठीक, सॉल्व हो गया। सॉल्व प्रॉब्लम है सेलिना की, ठीक है, उसमें बुक में क्वेश्चन नंबर 16 है अनसॉल्व। ठीक, इसमें क्या है, a boy takes 3 minutes to lift a 20 liter water bucket from a 20 meter deep well, ठीक, while his father does it in 2 minutes। कंपेयर, क्या कंपेयर करना है, वर्क को कंपेयर करना है, दोनों मतलब बॉय एंड हिज फादर कितना वर्क कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन करना है अलग अलग, एंड दोनों कंपैरिजन करना है, एंड पावर डेवलप्ड बाय देम, और जो पावर दोनों डेवलप कर रहे हैं। ठीक, देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मच वर्क ईच डज, दोनों कितना वर्क कर रहे हैं, वर्क तो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि वर्क में टाइम की बात नहीं होती है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और जब पावर की बात करेंगे तो उसमें टाइम भी इंक्लूड हो जाता है। तो अब फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या करना है कि कंपेयर सॉल्यूशन, ए का फर्स्ट पार्ट, क्या कंपेयर करना है, हमने वर्क कंपेयर करना है। वर्क के लिए हमने क्या करना है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कितना है, 20 मीटर डीप वेल है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 मीटर। फोर्स निकालना है, फोर्स के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि कौन सा फोर्स लग रहा है, 20 मीटर डीप वेल में हमने बकेट डाला और उसको हमने लिफ्ट किया, 20 लीटर वाटर बकेट है, ठीक है, तो वाटर का वॉल्यूम कितना है 20 लीटर, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम कितना है, एम हमने कैसे निकालना है, एम इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एम इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है 20 लीटर, ठीक है, इसको जब मीटर में करेंगे तो मीटर क्यूब, ठीक, इंटू डेंसिटी कितना है 10 टू पावर 3 किलोग्राम मीटर माइनस 3, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8 न्यूटन किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। अब ये फोर्स कितना आ गया 20 इंटू 9.8 इंटू दिस मच 19.6, 19.6 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन, 19.6 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन, ये हो गया फोर्स, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू F इंटू डी, वर्क डन क्या है, W इज इक्वल टू F इंटू डी, सो इधर सॉल्व करेंगे, W1 इज इक्वल टू W2, W1 क्या है, वर्क डन बाय द बॉय, W2 वर्क डन बाय हिज फादर इज इक्वल टू F इंटू डी, सेम होगा क्योंकि फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, टाइम अलग अलग ले रहे हैं लेकिन टाइम का यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं काउंट किया जाता है, सो W इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू F इंटू डी, F हमने कैलकुलेट किया है कितना आया है 19.6 इंटू 10 पावर 3 इंटू डी कितना है 20 मीटर, दिस इज 392 किलो जूल, ठीक है, वर्क डन बाय ईच ऑफ देम 392 किलो जूल। अब पहला पार्ट हमारा क्या था, हमें कंपेयर करना है वर्क डन, तो W1 W2 इक्वल है, तो जब कंपेयर करेंगे
तो कंपैरिजन में क्या होगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 392 अपॉन 392, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. So W1 is to W2 is equal to 1:1. अब पावर कंपेयर करेंगे. सेकंड पार्ट इसका क्या है, कंपेयर पावर डेवलप्ड बाय देम. पावर डेवलप्ड बाय द बॉय, पावर डेवलप्ड बाय द बॉय P1 है सपोज, तो P1 इज इक्वल टू W1 अपॉन T1. W1 कितना है, 392 किलो जूल अपॉन T1 कितना है, T1 कितना है 2 मिनट्स है, सॉरी 3 मिनट्स है, T1 है 3 मिनट्स. इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 3 into 60, राइट. सिमिलरली P2 is equal to W2 upon T2. This is 392 into 10 power 3 upon 2 मिनट्स लग रहे हैं फादर को करने में, 2 into 60. अब इनका रेशियो ले लें, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 2/3, दैट इज P1 is to P2 is equal to 2:3. एंड सेकंड क्या है, हाउ मच वर्क ईच डज 392 किलो जूल वर्क. ठीक है, सेकंड ये बी ये हो गया, और ए का फर्स्ट पार्ट आपका ये है आंसर, ए का सेकंड पार्ट का आंसर ये है. ठीक है, सॉल्व. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.